नमस्कार। बिहार तक पर बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, और आज का बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे को लेकर। दरअसल गुरुवार को डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और फिर पटना में बीजेपी के नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर श्री कृष्ण मेमोरियल तक एक रोड शो के शक्ल में उनका एक जुलूस निकला और फिर श्री कृष्ण मेमोरियल में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। अब जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस दिन से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक यादव चेहरे को इसीलिए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है ताकि इसका असर पास के राज्य बिहार और फिर उत्तर प्रदेश में हो सके, खासकर बिहार में जहां पर यादव मतदाता जो है वो कहीं न कहीं आरजेडी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी इतने सालों में भी यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब नहीं रही है। और इसी के बाद मोहन यादव का दौरा आज पटना का लगा और पटना में जब मोहन यादव पहुंचे तो उनका तो स्वागत हुआ और श्री कृष्ण मेमोरियल में जब वो भाषण दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने कुछ खास तो नहीं बोला, यानी कि राजनीतिक बातें उन्होंने नहीं करी। लेकिन जब वो फिर बीजेपी कार्यालय गए, वहां पर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया तो वहां पर भी मोहन यादव यानी डॉक्टर मोहन यादव के जो तेवर थे वो बहुत ज्यादा तल्ख नहीं थे। यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद या उनके परिवार को लेकर मोहन यादव के रुख में बहुत ज्यादा तल्खी नजर नहीं आ रही थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को लगता है कि अगर यादवों का वोट पाने के लिए अगर लालू प्रसाद पर या फिर लालू परिवार पर सीधा हमला बोला जाता है तो क्या यह बैकफायर कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यादव मतदाता जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाए या फिर बीजेपी को वोट ना करें आने वाले दिनों में, जो भी कुछ यादव मतदाता वोट करते हो। और इसीलिए जब ये उम्मीद की जा रही थी, इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पटना आएंगे तो हो सकता है वो लालू प्रसाद पर, लालू परिवार पर कई सारे मुद्दे हैं उनको लेकर उस पर हमला बोल सकते हैं, उन पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहन यादव बीजेपी ऑफिस में केवल एक टच एंड गो बयान देकर निकल गए, यानी कि उन्होंने लालू प्रसाद का या फिर लालू परिवार का नाम तक नहीं लिया। बस इतना कहा कि अन्य दल ऐसे हैं जहां पर किसी को कोई बड़ा पद मिलना हो तो उनके परिवार वालों ही को मिलता है या फिर उनकी जाति देखकर वो पद दी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जहां पर एक यादव चेहरा यानी कि जो ग्रास रूट वर्कर है यानी कार्यकर्ता है, उसे भी बड़ा सम्मान मिल सकता है या बड़ा पद मिल सकता है। बीजेपी में ही ये संभव है। यानी कि लालू परिवार का सीधा नाम तक नहीं लिया, बस इशारों में बिना नाम लिए हुए ही डॉक्टर मोहन यादव लालू परिवार पर हमला करने की कोशिश भर करते नजर आए। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी को परहेज है लालू परिवार पर सीधा हमला करने को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जब इनको मुख्यमंत्री के लिए चुना गया था तो ऐसा लग रहा था कि बिहार में इसका व्यापक असर हो सकता है। मोहन यादव को बीजेपी बिहार में इस्तेमाल कर सकती है यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, लेकिन ऐसा आज देखने को नहीं मिला। और मोहन यादव के जो तेवर थे वो लालू प्रसाद और लालू परिवार को लेकर बिल्कुल भी सख्त नजर नहीं आ रहे थे। और सख्त क्या, उन्होंने तो लालू परिवार का नाम तक नहीं लिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये
कि क्या बीजेपी लालू परिवार को लेकर अभी सशंकित है। उन्हें क्या लगता है कि अगर लालू परिवार पर सीधा हमला बोला गया तो ये दाव जो है वो उल्टा पड़ सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि यादव मतदाता जो हैं वो और ज्यादा लालू और आरजेडी के पक्ष में गोलबंद हो जाएं और इसका खामियाजा उन्हें यानी कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। खरमास का महीना समाप्त हो चुका है और मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज भी अब पूरा हो गया है, लेकिन चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं, उनके आवास पर जब बुधवार को दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ तो उस भोज में एनडीए गठबंधन के बहुत सारे नेता शामिल हुए, जिसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन बिहार तक से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने एक ऐसी बड़ी बात बोल दी जिसके बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में वापस आने वाले हैं। बिहार तक से जब चिराग पासवान की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात की संभावना जता दी कि उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं और एक बार फिर वो वापस एनडीए में आ सकते हैं। ये बयान चिराग पासवान ने दिया और दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को पटना से लेकर दिल्ली तक यानी कि लंच से लेकर डिनर तक जबरदस्त राजनीति होती रही। हुआ यूं कि जब चिराग पासवान के पटना आवास पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था तो उस भोज में शामिल होने के लिए, जैसा हमने बताया, बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, ये सब लोग पहुंचे। विजय सिन्हा आए, उसके बाद जीतन राम मांझी भी आए, उपेंद्र कुशवाहा वहां पर पहुंचे और सबने दही चूड़ा का जो है वो लुत्फ उठाया और चिराग पासवान के साथ वहां पे वो लोग मिलते जुलते नजर आए। लेकिन फिर रात का जो डिनर है वो दिल्ली में होता है और दिल्ली में रात का डिनर चिराग पासवान के घर पर होता है। यानी शाम होते होते चिराग पासवान पटना से दिल्ली रवाना हो जाते हैं और साथ ही जीतन राम मांझी भी दिल्ली रवाना होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली रवाना होते हैं और रात का डिनर जो है वो चिराग पासवान के घर पर होता है। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें साफ देखा जा सकता है कि रात्रि भोज पर चिराग पासवान के घर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं और इस जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने जिस तरीके से इस बात का अंदेशा जताया है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ सकते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी इस बात से अब कोई परहेज नहीं है कि अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ जाते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ जो ये छोटे सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, जीतन राम मांझी हुए, उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में वापस आ जाती है तो फिर उनका क्या होगा, उनका क्या अस्तित्व बचेगा एनडीए में, यह बड़ा सवाल है। और इसीलिए चिराग पासवान के घर पर जब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ रात्रि भोज की तस्वीरें सामने आई तो उससे संदेश दरअसल ये गया कि ये बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो दरअसल ये मंथन करने के लिए डिनर टेबल पर जुटी थी कि भाई अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उनकी क्या भूमिका रह जाएगी एनडीए में, उन्हें लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी क्या उनकी अनदेखी कर देगी, क्या उनको चाय में से होता है मक्खी की तरह निकाल कर हटा दिया जाएगा, या फिर उन्हें एक एक दो दो सीट देके ही जो है वो पूरा मामला समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है, ये आशंकाएं जो है वो इन छोटे छोटे दलों के भीतर इस वक्त चल रहा है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। और इसीलिए ये तस्वीरें बताती हैं कि ये तीनों नेता जो हैं वो डिनर टेबल पर उन्होंने मुलाकात की है, बैठक की है और ये संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी को
कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ भी जाते हैं तो उनको हल्के में न लिया जाए, क्योंकि वो एकजुट हैं। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी एकजुट हैं और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। तो यहां कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति जो है वो इन तीनों नेताओं के द्वारा की जा रही है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि नीतीश अगर एनडीए में वापस आ जाते हैं तो फिर उनकी अनदेखी होना तय है। और यही बड़ा सवाल है आज का कि क्या अगर वाकई नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ जाते हैं तो फिर ये तमाम दल जो हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उनका क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि चिराग ने नीतीश को लेकर जो भविष्यवाणी की है कि वो एनडीए में वापस आ सकते हैं, क्या वाकई ये संभव है? ये दरअसल बिहार की राजनीति में एक और बड़ा सवाल है। बिहार महागठबंधन में गजब का खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव अब सर पर है। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना चाहिए, और ताकि ये पता चल सके कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कैंपेन की प्रक्रिया क्या होगी, कहां कहां कैंपेन होना है। ये सब बातें नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि जनवरी के आखिर तक पूरी तरीके से तय कर ली जाए। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। लालू प्रसाद मानते हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, वक्त आने दीजिए, उसके बाद ही फैसला करेंगे सीट शेयरिंग पर। बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार महागठबंधन में इस वक्त असहज महसूस कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापस जा सकते हैं, क्या यही डर और यही अंदेशा लालू प्रसाद को भी खाए जा रहा है? और इसीलिए वो सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। बुधवार को जब मीडिया ने लालू से सीट शेयरिंग बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, सब कुछ हो जाएगा। यानी लालू बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, और इससे संकेत बिल्कुल साफ मिल रहा है कि लालू अभी नीतीश को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे आने वाले दिनों में? क्या नीतीश कुमार 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? क्योंकि लालू ने तो मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे अयोध्या, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और अगर नीतीश कुमार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या जाते हैं तो ये एक बड़ा संकेत होगा कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला अब कर लिया है एनडीए को लेकर, या फिर कहें तो महागठबंधन से बाहर आने को लेकर। इसलिए सबकी नजरें एक तरफ जहां 22 जनवरी को लेकर तो है ही नीतीश कुमार पर कि नीतीश क्या फैसला करते हैं, क्या वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ लालू की भी नजर नीतीश कुमार के इस फैसले पर टिकी हुई है। और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर जितनी भी इस वक्त बातें चल रही हैं, जो तमाम जो दल हैं अपनी अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। जेडीयू 17 सीट मांग रही है, कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, सीपीआई 3 सीट मांग रही है, सीपीआईएमएल भी 5 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन इसी बीच जिस पार्टी को ये सब तय करना है, यानी कि जो मुख्य पार्टी है आरजेडी, उसे तय करना है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, उसको अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। यानी कि लालू प्रसाद को बिल्कुल भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि शायद लालू को नीतीश पर अभी भरोसा नहीं है। लालू को लगता है कि संभवतः आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पलट सकते हैं, एनडीए में कहीं ना चले जाएं, और ऐसे में सीट शेयरिंग की बातें इस वक्त करना, इसमें जल्दबाजी दिखाना शायद बेईमानी साबित हो सकता है। और इसीलिए शायद वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बिल्कुल भी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार बयान पर बयान दे रही है
और सीट शेयरिंग में हो रही देरी, सीट शेयरिंग की बातों को, चर्चा में हो रही देरी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच ये है, जब लालू कहते हैं कि उन्हें सीट शेयरिंग की चर्चा को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अभी वक्त बहुत है, इसका बड़ा संदेश यह है कि नीतीश के अगले कदम को लेकर लालू सशंकित है। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई लालू को लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में पलट सकते हैं। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी राजनीतिक खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।